आज हम देखेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच। हाल ही में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज़ हुई थी जिसमें साउथ अफ्रीका ने 2-0 डाउन से कमबैक करके ऑस्ट्रेलिया को 3-2 हराया था। तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगी बदला लेना और साउथ अफ्रीका अपना जो रीसेंट फॉर्म है जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है उसको मेंटेन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारा एआई मॉडल क्या कहता है कि आज मैच में क्या हो सकता है और हमें किसको लेना चाहिए फैंटेसी टीम में और किसको नहीं लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग लाइनअप्स क्या हो सकते हैं। तो अगर हम साउथ अफ्रीका का लाइनअप देखेंगे तो अभी हमने अज्यूम किया है कि कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेली थी तो इनके पास कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है चेंज करने का। एक जो चेंज पॉसिबल है वो है कि अगर आप पिच को देख के लगे कि स्पिनिंग है तो शामसी आ सकते हैं कोइट्जी की जगह। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप में एक चेंज एक्सपेक्टेड है विच इज़ कि स्टॉइनस आएंगे कैमरन ग्रीन की जगह। स्टॉइनस लास्ट मैच में फिट नहीं थे और कैमरन ग्रीन खेले थे और कैमरन ग्रीन आजकल बहुत ही ख़राब फॉर्म में चल रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड चेंज है। इसके अलावा देखते हैं कि ओवर्स कौन कितने कराएगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो जितने ज़्यादा ओवर कराएगा उसकी फैंटेसी पोटेंशियल उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि एक तो है कि स्टॉइनस का जो चेंज है तो उनके कैम ग्रीन से ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं ओवर्स, तो 6 ओवर तो मिनिमम सोचा ही है कि कराएंगे। बाकी अगर हम ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो पैट कमिंस, स्टार्क, जैम्पा, हेजलवुड ये इनके मेन बॉलर्स हैं। इसके अलावा स्टॉइनस और मैक्सवेल और ओवर्स डाल सकते हैं। एक चीज़ एक्सपेक्टेड है कि मैक्सवेल ने लास्ट मैच में भी 8 ओवर डाले थे तो इस मैच में भी वो 8 ओवर डालेंगे। पूरे वर्ल्ड कप में ही मैक्सवेल का बॉलिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है तो उनकी फैंटेसी पोटेंशियल उतनी ही बढ़ जाती है। साउथ अफ्रीका में अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यैनसन, कोएट्जी, महाराज, रबाडा और एनगिडी ये पांचों ही इनके फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं और मोस्ट बॉलिंग यही करेंगे। लास्ट मैच में एडन मार्करम ने बॉलिंग नहीं की थी पर क्योंकि ये मैच लखनऊ में है हो सकता है इस मैच में वो कुछ ओवर डालें। इसके अलावा हम वेन्यू का देखते हैं तो लखनऊ में मैच हो रहा है। यहाँ पे पहला इनिंग का एवरेज स्कोर लास्ट 5 मैच में 225 है तो थोड़ा लो स्कोरिंग है और विकेट भी 6 हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विकेट गिर जाते हैं इसलिए लो स्कोरिंग है, पर रन बनाना वैसे ही मुश्किल है। अगर हम देखेंगे अलग अलग बॉलिंग टाइप में क्या रहता है स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी तो हम देख सकते हैं कि मीडियम फास्ट में सबसे लो स्ट्राइक रेट है, मतलब सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं इसमें। और दूसरा है फिंगर स्पिन में, तो जहाँ पे भी बॉल थोड़ा रुक के आती है वहाँ पे एक तो विकेट गिरने का पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाता है, दूसरा आपका इकोनॉमी मतलब रन बनाना भी मुश्किल है। तो स्पेशली फिंगर स्पिन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस आईपीएल के बाद ये पूरी पिच को वापस ले किया गया था तो बहुत ज़्यादा हमें वेन्यू स्टैट्स पे नहीं डिपेंड करना चाहिए क्योंकि उतना डेटा ही नहीं है हमारे पास पता करने के लिए। बाकी हम बैट्समैन पे आते हैं तो देखते हैं कि बैट्समैन का एआई जो हमारा सिस्टम है वो क्या बता रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बैट्समैन में हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, एक एवरेज देख रहे हैं। एवरेज मतलब ओवरऑल इस बैट्समैन का क्या एवरेज है, हिस्टोरिकल रीसेंट एवरेज मतलब कैसा फॉर्म चल रहा है। मैचअप स्ट्रेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉलर हैं ओपोनेंट्स में नॉट वो सेम बॉलर नहीं पर उस टाइप के बॉलर के अगेंस्ट इस बैट्समैन की क्या स्ट्रेंथ है, मतलब और ये नंबर जितना हाई होगा मतलब उतना अच्छा है। मतलब अगर ये टेम्बा बूमा का 60 है तो एवरेज में इस टाइप ऑफ बॉलर्स के अगेंस्ट वो 60 बॉल्स तो खेलेगा ही, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रन चांस और विकेट चांस है जो हमारा मॉडल प्रोजेक्ट कर रहा है कि रन चांसेस के बेसिकली कि ये हर बॉल पे कितना रन बना सकते हैं। तो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट आ जाएगा। तो डिकॉक का 111 बता रहा है कि एवरेज में स्ट्राइक रेट रहने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और विकेट चांस है, विकेट चांस क्या है कि हर बॉल में कितना आउट होने की प्रॉबिलिटी है। तो अगर आप देखेंगे टेम्बा बबूमा का 0.02 है, मतलब इसका 2% विकेट चांस है, मतलब हर बॉल में 2% प्रॉबिलिटी है विकेट गिरने की। मतलब ये एवरेज में एटलीस्ट 50 बॉल खेलेगा और हो सकता है मतलब कि ये टिक के खेलेगा, ज़्यादा आउट होने के चांसेस नहीं है। तो ये नंबर जितना लो उतना अच्छा, ये नंबर जितना हाई, रन चांस जितना हाई उतना अच्छा। तो अगर हम देखेंगे कि किस बैट्समैन को अपना मॉडल अच्छा बता रहा है तो वो हम देख सकते हैं कि डेकॉक मेन है आपका
टिम्बावुमा और स्टीव स्मिथ, इन दोनों की आउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। दोनों क्लासिकल प्लेयर्स हैं और स्पेशली टिम्बावुमा तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा स्टीव स्मिथ बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है पर बहुत ही क्लासी प्लेयर हैं और उतनी जल्दी आउट नहीं होते, तो इनका फैंटेसी रन बनाने के चक्कर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा डिकॉक और वार्नर दोनों ही अच्छे रन चांस है क्योंकि अच्छे स्ट्राइक रेट पे बनाते हैं, प्लस दोनों की फॉर्म बहुत अच्छी है, तो इन चार लोगों को सबसे हाई बताया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि किन को लो बताया है। तो अगर हम देखेंगे कि मार्करम, जो कि लास्ट मैच में उन्होंने 54 बॉल्स में शतक बनाई थी, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, पर इस मैच में उनको उतना ज़्यादा रेटिंग नहीं दिया है। इसका एक रीज़न है कि इनका जो मैचअप स्ट्रेंथ है वो लो है। मतलब स्पेशली मार्करम का लेफ्ट आर्म पेस मतलब स्टार्क और ऑफ स्पिन मतलब मैक्सवेल के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो प्रोजेक्टेड है कि ये इनका आउट होने का चांस बढ़ जाता है। सेम विथ क्लासन। क्लासन का अगर आप देखेंगे बहुत ही शानदार फॉर्म में है, पर इनका ऑफ स्पिन के अगेंस्ट जो एवरेज है वो केवल 15 है, मतलब ये हर 15 बॉल में आउट हो जाते हैं। ऑल्दो उनका जो स्ट्राइक रेट है करीबन 140 है, तो मतलब ये ऑफ स्पिन को मारने की कोशिश करते हैं और उसी मारने में आउट होने का इनका पोटेंशियल बढ़ जाता है। स्पेशली अगर ये पिच जैसे आईपीएल में खेली थी और उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे स्पिनर को मारना उतना आसान नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए क्लासन और दोनों मार्करम दोनों की फैंटेसी पोटेंशियल थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, तो हमें हमारे प्रोजेक्शन से उनको कम रन दिए हैं। अगर हम बॉलर्स पे आते हैं तो बॉलर्स में हम देख सकते हैं कि हम स्ट्राइक रेट देख रहे हैं सबसे पहले कि कितने बॉल पे विकेट लेते हैं, रीसेंट स्ट्राइक रेट कि रिसेंटली कैसा खेल रहे हैं। बैट्समैन स्ट्रेंथ, जो बैट्समैन में मैचअप स्ट्रेंथ थी यहाँ पे वो बैट्समैन स्ट्रेंथ है कि इस बॉलर टाइप मतलब रबाडा के में कि राइट आर्म फास्ट के अगेंस्ट जो बैट्समैन है उनका क्या है। तो बैट्समैन स्ट्रेंथ जितना लो रहेगा उतना इस बॉलर के लिए अच्छा है, कि मतलब बेसिकली वो दूसरी टीम के जो बैट्समैन है इस बॉलर टाइप को अच्छा नहीं खेलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी ये लो है वहाँ पे फैंटेसी पोटेंशियल बढ़ जाता है, राइट। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवर विकेट चांस। ओवर विकेट चांस क्या है कि बेसिकली जो ये ओवर कराएंगे उस ओवर में विकेट गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है ओवरऑल, मतलब कौन बैट्समैन है कौन बॉलर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पर उस ओवर में कितने विकेट गिरते हैं यूजुअली, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमने प्लॉट किया है ओवर विकेट प्रोबेबिलिटीज़ या ओवर विकेट चांस अक्रॉस ओवर। तो नीचे आप देखेंगे एक्स एक्सिस में डिफरेंट ओवर हैं, तो 0 से स्टार्ट होकर 50 तक है ऑब्वियसली, और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी कि विकेट कितना गिरती है, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहती है करीबन 35 ओवर तक, और उसके बाद बढ़ता है और लास्ट में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। मतलब अगर आप देखेंगे कि जो 50वें मतलब 48 टू 50 ओवर्स की जो विकेट प्रोबेबिलिटी है करीबन नॉर्मल ओवर के 5 गुना है। तो मतलब जो भी डेथ में करा रहा है बॉलिंग उसके विकेट लेने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे हमें पता ही है कि जो फैंटेसी का स्कोरिंग सिस्टम है उसमें आप पहले ओवर में विकेट लो या 50वें ओवर में विकेट लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। और विकेट लेने का जो पॉइंट है करीबन 25 पॉइंट मिलते हैं हमें विकेट लेने के, और अगर आप एलबीडब्ल्यू ले रहे हो या बोल्ड ले रहे हो तो और भी ज़्यादा। तो विकेट लेने का पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू रन कम करने के। तो आप रन कम दे रहे हो इन ओवर्स में वर्सेस यहाँ पे आप पिट रहे हो पर विकेट ले रहे हो, तो ऑब्वियसली फैंटेसी जहाँ पे आप विकेट ले रहे हो उसको ज़्यादा वैल्यू करेगा। तो इसलिए हमें ऐसे बॉलर्स लेने चाहिए जो लास्ट के ओवर्स में बॉलिंग करें। तो वापस आते हैं बॉलर्स पे, तो हम देख सकते हैं कि आपका जो टॉप दो हैं बेसिकली रबाडा और यानसन, तो दोनों का ही रीसेंट स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे फॉर्म में है। सेकेंडली बैट्समैन स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है ओपोनेंट की, मतलब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की इनके अगेंस्ट, तो इनकी ओवरऑल प्रोजेक्टेड विकेट चांस काफ़ी हाई है, तो मतलब ये काफ़ी विकेट लेने के चांसेस हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मिचेल स्टार्क की रीसेंट स्ट्राइक रेट तो बहुत ही अच्छा है, और आपका ओवर विकेट चांस कम होने के बावजूद उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है। सेम विथ मैक्सवेल। मैक्सवेल में आप देख सकते हैं कि
आपका ओवर विकेट चांस बहुत कम है क्योंकि मिडल ओवर्स में कराएंगे मोस्टली, पर विकेट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका ये भी रीज़न है कि जो हमने पिछले बैट्समैन के टाइम देखा था कि माकरम और क्लासन दोनों ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इस पिच में बहुत अच्छा करने के चांसेस नहीं हैं। तो मैक्सवेल की फैंटेसी पोटेंशियल स्पेशली बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़ जाती है। बाकी अगर हम देखेंगे विकेट चांस, ओवर विकेट चांस का किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि लास्ट के ओवर कराने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हो रहा है, वो है हेज़लवुड। हेज़लवुड ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक सबसे अच्छे डेथ बॉलर हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मोस्टली 3-4 ओवर वो कराते हैं डेथ में, तो आप देख सकते हैं कि उनका विकेट चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वो ऐसे ही ओवर कराते हैं जहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हेज़लवुड भी बहुत अच्छी ऑप्शन बनते हैं। इसके अलावा हम ओवरऑल प्रोजेक्शंस देखते हैं लास्ट में कि ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है वो किसको बोल रहा है कितने पॉइंट्स मिलेंगे फैंटेसी में। तो उसके हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं कि एसएल पिक्स कौन अच्छे हैं, जहाँ पे आपका एवरेज में मतलब ये बंदा एवरेज में बहुत अच्छा करेगा। तो आप देख सकते हैं टॉप में है ग्लेन मैक्सवेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉप में है क्योंकि एक तो वो रन तो बनाते ही हैं और अच्छी पोजीशन में खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बैटिंग नहीं आती। सेकेंडली बॉलिंग पोटेंशियल उनकी इस वर्ल्ड कप में क्योंकि वो उनको ज़्यादा ओवर डालने बहुत बढ़ गई है, स्पेशली इस पिच में इस बैट्समैन के अगेंस्ट ज़्यादा पॉइंट प्रोजेक्टेड हैं। तो ओवरऑल में ये बहुत ही अच्छा एसएल कैप्टन चॉइस बनता है। इसके अलावा बैट्समैन में आप देख सकते हैं वार्नर, डिकॉक, बवूमा, स्मिथ, ये सब बैट्समैन को चूज़ किया है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्टेड वेल थे। बाकी बॉलर्स में सिमिलरली यैनसन, रबाडा है, स्टार्क है और कमिंस भी है। कमिंस के भी और स्टार्क में स्पेशली इनकी बैटिंग फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो इनको रन भी कुछ दिए हैं कि इनके रन भी कुछ बन सकते हैं। बाकी ऑलराउंडर में हम देख सकते हैं स्टॉइनिस भी हैं, किसी में भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे बिकॉज ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग करेंगे बैटिंग भी करेंगे 6 नंबर पे, तो इनका वैसे ही पोटेंशियल जो फैंटेसी है बढ़ जाता है। तो 54 पॉइंट्स एवरेज में इनको दिए ही हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो एवरेज में भी उतना अच्छा ना करें पर जीएल के लिए बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं, तो वो हैं मार्करम, मार्श, मिलर और क्लासन। ये सारे ही बैट्समैन जो हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंसिस्टेंटली रन बनाएंगे, पर जब रन बनाएंगे बहुत सारे रन बनाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि मार्करम, जैसे मार्करम ने लास्ट मैच में किया, क्लासन ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी उसमें जो किया था, और मिलर ने, क्लासन और मिलर ने दोनों ने मिल के, तो जब ये खेलते हैं तो मतलब अगर आपका ये कैप्टन या वाइस कैप्टन है जीएल में तो आपका बहुत अच्छा चांस हो जाता है जीतने का। तो ये चारों ही प्लेयर्स जो हैं ये बहुत अच्छे जीएल के CVC ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हेज़लवुड भी जैसे हमने डिस्कस किया लास्ट में बॉलिंग कराएंगे, और इनको बॉलिंग पॉइंट्स में आई थिंक सब रबाडा के बाद सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिला है। इनके लास्ट में बैटिंग करते हैं तो बैटिंग पॉइंट कुछ खास है नहीं, पर बॉलिंग पॉइंट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी बहुत अच्छे पोटेंशियल हैं, स्पेशली अगर लास्ट में और आगे भी बॉलिंग करते हैं विकेट ले सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ से फैंटेसी जीपीटी की तरफ से। अगर आपको ये फैंटेसी प्रीव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही रोज़ ऐसे प्रीव्यूज़ देते रहेंगे कि आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फैंटेसी खेल पाएँ और ज़्यादा डेटा ड्रिवन फैंटेसी खेल पाएँ, कि तुक्के पे नहीं पर क्या डेटा बोलता है, क्या हमारा एआई मॉडल प्रोजेक्ट करता है, उसके हिसाब से हम ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाए फैंटेसी में। धन्यवाद।